नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने भी यात्री विमान की जबरन लैंडिंग पर बेलारूस सरकार को लताड़ा। नाटो ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय जांच और पत्रकार रोमन प्रोटसेविच की रिहाई की मांग की। यूनान से लिथुआनिया जा रहे रायन एयर के विमान को बेलारूस में जबरन उतारा गया था। जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 पर चर्चा के लिए जुटे यूरोपियन यूनियन के नेता ब्रसेल्स में जारी है दूसरे दिन की बैठक। 2030 तक गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लक्ष्य पर होगी चर्चा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई बैठक। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन तक चले संघर्ष विराम के बाद यरूशलेम पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध में समर्थन के लिए अमेरिका का जताया आभार। अपने दौरे पर फिलिस्तीन पीएम से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। गाजा शहर में युद्ध विराम के बाद नजर आई बर्बादी और बदहाली। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखी तबाह सैकड़ों इमारतें। हमले में बर्बाद घरों के बाहर खेलते नजर आए कुछ बच्चे। कुछ जगहों पर दिखे दागे गए रॉकेट के शेल। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हमले में करीब 250 लोगों की हुई मौत। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश सामोआ में नहीं थम रहा राजनीतिक संकट। सामोआ के अटॉर्नी जनरल ने नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को बताया गैरकानूनी और असंवैधानिक। विपक्षी पार्टी की नेता फियामे नाओमी मताफा ने बंद संसद के बाहर समारोह में ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। मौजूदा प्रधानमंत्री तुइलेफा सेलेले ने खारिज की उनकी दावेदारी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में संक्रमण के नए मामले आने के बाद सख्त हुई स्थानीय सरकार। 30 मई तक के लिए लगाया गया लॉकडाउन। राज्य में 5 नए मामलों की हुई पहचान। इंडोर सभाओं में भी मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। सार्वजनिक सभाओं में केवल 30 लोग हो सकेंगे शामिल। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 16 करोड़ 80 लाख के पार। अब तक 34 लाख 88 हजार से ज्यादा लोगों की गई जान। 14 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग महामारी से हुए ठीक। लॉस एंजेलिस के पूर्वी रिवरसाइड काउंटी में नहीं बुझ रही जंगल में लगी आग। लगभग 100 एकड़ में फैली जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। प्रभावित इलाकों को खाली कराया गया। जापान में टोक्यो ओलंपिक के विरोध के बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सुरक्षित ओलंपिक कराने का किया दावा। आईओसी चीफ थॉमस बाक ने कहा 70% खिलाड़ियों और अधिकारियों को लग चुका है कोरोना का टीका। WHO प्रमुख ने भी किया खेलों का समर्थन। 25 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले नेपाली शेरपा का राजधानी काठमांडू में हुआ जोरदार स्वागत। सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का शेरपा ने तोड़ा था अपना ही रिकॉर्ड। कीमा रीता ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट पर हासिल की थी फतह।